हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सीरीज़। अभी इससे पहले मैंने इसी चैनल में आप लोगों को हॉर्टिकल्चर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाए। थ्योरेटिकल मतलब कि सारा चीज़ मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, बेसिक टू मॉडरेट टू हाई, मतलब मैंने सारा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे आप लोगों को सारा चीज़ बताया। अब मैंने कहा था आपको जैसे ही हमारा सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, सारा हॉर्टिकल्चर हमारा पढ़ के हो जाएगा, तो फिर हम उसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी करवाऊंगी जो हमारे मैक्सिमम ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे ही अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि हॉर्टिकल्चर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और ये सीरीज़ जो है लंबी चलेगी। ये इसके भी काफ़ी लेक्चर्स करवाऊंगी ताकि आप लोगों को आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी क्या आसानी हो। सबसे पहले अब हम जब स्टार्ट कर ही रहे हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब कि आप लोगों को हॉर्टिकल्चर में भी बेसिक क्या पूछा जाता है कि नहीं। आप लोगों को हॉर्टिकल्चर में भी बेसिक क्या पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होता है, हॉर्टिकल्चर जो है वो किस वर्ड से लिया गया है। हॉर्टिकल्चर जो है किस वर्ड से लिया गया है, सबसे पहले यही सवाल आता है। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया। किस वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया। साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन वर्ड के किन दो वर्डों से मिलकर बनता है। किन दो वर्डों से मिलकर बनता है? हॉर्टस प्लस कोलेरा। हॉर्टस प्लस कोलेरा। तो कोलेरा को हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से कल्चरा भी कहते हैं। इसका सीधा सीधा पूरा मतलब होता है गार्डन कल्टीवेशन। हॉर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन होता है, और कल्चरा कल्टीवेशन, तो गार्डन कल्टीवेशन हो गया। फिर इसके बाद में इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है कभी कभी बेसिक एग्जाम्स में कि हॉर्टिकल्चर क्या है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर में हम उन क्रॉप्स की स्टडी करते हैं जो कि पर्शियल क्रॉप्स होती है। जैसे कि फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, हम इन सब की स्टडी करते हैं वहाँ पर। तो अब इसके बाद में अब हम यहाँ पर जानेंगे कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हम किसे कहते हैं। फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कहते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। तो मैंने तो एक नाम आप लोग को बताया हुआ है, जो हमारे इंडिया में कहा जाता है किसे? थॉमस एंड्रयू केनाइट। थॉमस एंड्रयू केनाइट। ये कौन है? इंडिया। थॉमस एंड्रयू केनाइट जो फादर है, जो ये इंडिया के फादर है। वहीं पर अगर वर्ल्ड के पूछा जाए, वर्ल्ड फादर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप किसे कहेंगे? एम.एच. मैरीगोल्डा। किसे? एम.एच. मैरीगोल्डा को क्या कहेंगे? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड में। किसे वर्ल्ड में कहेंगे? मैरीगोल्डा। याद रखिएगा मैरीगोल्डा को, एम.एच. मैरीगोल्डा को वर्ल्ड में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहेंगे। इन दो को पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। फिर साथ ही साथ जो होते हैं पोमोलॉजी के फादर, किसके? ये हमने हॉर्टिकल्चर के पढ़ा। अब होते हैं पोमोलॉजी के। तो पोमोलॉजी के फादर कौन है? पोमोलॉजी के फादर है के.एल. चड्डा। कौन है? के.एल. चड्डा। किसे कहा जाता है? के.एल. चड्डा को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी फादर ऑफ पोमोलॉजी। वहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ओलेरी कल्चर के फादर कौन है, फादर ऑफ ओलेरी कल्चर कौन है, तो फादर ऑफ ओलेरी कल्चर कौन है? चलिए बताइए। फादर ऑफ ओलेरी कल्चर जो है वो कौन है? एच.एल. वेली। कौन है? एच.एल. वेली। याद रखिएगा, ये सब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को अभी नोट कराते चल रही हूँ। ये सब चलिए, ये सब अब हमारा हो गया क्लीन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस क्या है। ये तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन सीरीज़ कराई है, मैंने आप लोगों को वहाँ भी बताया है कि उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। हॉर्टिकल्चर पर्शियल क्रॉप होती है, और जो एग्रीकल्चर होती है वो पर्शियल क्रॉप नहीं होती है। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम किन क्रॉप्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, इन सब की स्टडी करते हैं। और वहीं एग्रीकल्चर के अंदर हमारी कौन सी ड्राई मैटर क्रॉप्स होती है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, शुगर केन, ग्राउंडनट, ये सब चीज़ की आती है। तो ये हमारे डिफरेंसेस है बहुत सारे, जैसे कि फार्मिंग डिफरेंसेस आ गया। ऐसे तो अब आजकल क्या टेक्निकल फार्मिंग जो होती है, अब नए नए प्रकार के फार्मिंग्स
क्या है कि वो हमारे हॉर्टिकल्चर में भी यूज़ होने लगी है, लेकिन अभी अभी वो कहीं कहीं यूज़ होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर वो यूज़ ना भी हो तो ये चलते रहा था। लेकिन एग्रीकल्चर में अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है वो चीज़ें, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में अभी रिसेंट ज़रूर आ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है कि वो चीज़ें बहुत आगे हो चुकी है। तो वही है, इरीगेशन सिस्टम दोनों के कितने अलग अलग है, कितने अलग टाइप्स के इरीगेशन सिस्टम हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सिस्टम अलग अलग है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के लिए कोई उतना मैटर सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसकी क्रॉप लगाने के लिए हमें इतना ज़्यादा मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वाला नहीं करना पड़ता। हाँ, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं विटामिन्स, ठीक है, याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप से हमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ले लें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से हमें क्या मिलते हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ पर विटामिन तो एक लेवल पे है, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। याद रखिएगा कि हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप से सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, और फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर क्रॉप से हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है। चलिए ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ब्रांचेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ब्रांचेस बताई थी, इसकी ब्रांचेस कितनी होती है, ब्रांचेस मैंने आप लोगों को जो बताई थी कौन सी है, सबसे पहले है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर है। ऐसे तो सबसे पहले है पोमोलॉजी, कौन सी है, पोमोलॉजी। फिर है ओलेरीकल्चर, फिर है कौन सी, फ्लोरीकल्चर, ठीक है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक है। फिर इसके बाद में कौन सी है, इसके बाद में है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट, प्लांटेशन क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब है। इसके आगे लिख लीजिएगा प्लांटेशन क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि इससे पहले, हाँ, इससे उस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को नहीं कराया है। ये ब्रांचेस इंपॉर्टेंट होती है, तो इन ब्रांचेस के अंदर के भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी को भी किस वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया। ऐसे तो सारे वर्ड्स जो है हॉर्टिकल्चर की जितनी ब्रांचेस हैं उन सबको हमने क्या किया, लैटिन वर्ड से ही लिया गया है, ठीक है। जैसे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में लैटिन पोमोम है, तो लॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ओलेरीकल्चर में भी वो लैटिन वर्ड से लिया गया। ये इस टाइप से अलग अलग है, सबके रहते हैं। तो आज लेकिन हम किस बारे में जानेंगे, आज हम जानेंगे पोमोलॉजी के बारे में। पोमोलॉजी में सबसे पहले हम जो अपना फ्रूट्स की जो हम स्टडी करते हैं पोमोलॉजी के अंदर, तो हम उस फ्रूट्स में जो होता है वो एक स्टेज चलती आती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी स्टेज चलेंगी, ठीक है, सबसे पहले चलेगी न्यू ग्रोथ, कौन सी, न्यू ग्रोथ चलेगी स्टेज, ठीक है, जिसे कि एक तरह से न्यू ग्रोथ चलेगी, स्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, फ्लश फ्लावरिंग, क्या कहा जाता है, फ्लश फ्लावरिंग कहा जाता है। ये होती है स्प्रिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, स्प्रिंग होती है, और इसे क्या कहा जाता है, फ्लश फ्लावरिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज हो गई आप लोगों की, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि देखिए न्यू ग्रोथ होने लगी, ठीक है, ग्रोथ होने लगी, फ्लावरिंग, फ्लश करने लगी, ठीक है। अब इसके बाद होती है जो फ्रूट सेट होने लगता है, मतलब कि फ्रूट जब आपका ट्री प्लांट होता है, जो आपका वो मैच्योर होने लगता है। ये होता है कब, समर टाइम पे होता है, ये होता है कब, समर टाइम पे, ठीक है, याद रखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्रूट है वो सेट होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड जो हमारा होता है, क्या होता है, हमारा जो फ्रूट सेट, हमारा फ्रूट क्या है, सेट हो रहा है, ठीक है, मैच्योरिटी में आ गया है वो हमारा जो प्लांट है, वो फ्रूट जो है मैच्योरिटी स्टेज पे चल रहा है। और ये कब होता है, ये होता है हमारा समर में, कब होता है, समर में, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारी हो गई सेकंड स्टेज, कौन सी हो गई, हमारी सेकंड स्टेज हो गई। अब इसके बाद जो हमारी आती है वो होती है थर्ड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, शेडिंग होती है, क्या होता है, शेडिंग होती है, शेडिंग एंड लीव, ठीक है, शेडिंग एंड लीव्स इसमें आपको दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये कौन सा, ये कब होता है, ये ऑटमन स्टेज होती है, ठीक है, ऑटमन स्टेज होती है, याद रखिएगा। ये होती है हमारी थर्ड स्टेज। अब होती है हमारी क्या, फोर्थ स्टेज होती है, एक होती है हमारी फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये होता है रेस्ट पीरियड होता है, क्या होता है, ये रेस्ट पीरियड होता है, याद रखिएगा कैसा होता है, ये रेस्ट
ये होता है हमारा रेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, जो कि हमारा विंटर में होता है। कब आता है? विंटर में आता है। तो देखिए ये क्या है, ये एक साइकिल है एक तरह से, ये देखिए ये एक साइकिल बनी गई, ठीक है। फिर हमारा स्प्रिंग होता है, फिर समर, फिर ऑटम, फिर विंटर, फिर, तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है न्यू ग्रोथ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आया होगा तो प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और अपने से भी थोड़ा ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊंगी ना, वो जैसे कि अभी ICAR एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही साथ हमारे और भी एग्ज़ाम्स जितने भी आएंगे ना, वो उतनी ही हेल्पफुल और आप लोगों को उतना ही साथ देगी, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। लास्ट में हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रूट फ्रेम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को फ्रूट फ्रेम के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। फ्रूट फ्रेम के बारे में पढ़ाऊँगी। ये फ्रूट फ्रेम क्या होता है, ठीक है। फ्रूट फ्रेम में हम क्या पढ़ते हैं? ये भी 2 टाइप से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये 2 टाइप से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? वुडी प्लांट होता है। सबसे पहले अगर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले वुडी प्लांट होता है, उसके बाद में होता है हर्बेसियस। कौन सा? हर्बेसियस पेरेनियल। क्या होता है? हर्बेसियस पेरेनियल, ठीक है। इसके बाद में हम हर्बेसियस पेरेनियल देखेंगे। ये हो गया हमारा वुडी प्लांट हो गया, ये ठीक है। इसके बाद में हो गया हर्बेसियस पेरेनियल हो गया, ठीक है। ये हमारे प्लांट्स हो गए। अब क्या है इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुडी प्लांट्स के बारे में देखेंगे। तो वुडी प्लांट्स जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से होते हैं। देखिए वुडी प्लांट जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है? एक होता है ट्री फ्रूट। कौन सा होता है? एक ट्री फ्रूट्स, एक होता है ट्री फ्रूट्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ट्री फ्रूट्स होता है एक। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? दूसरा होता है स्मॉल फ्रूट्स। कौन सा होता है? स्मॉल। ट्री फ्रूट्स इसलिए कहा गया, ट्री फ्रूट्स मतलब बड़े बड़े, ठीक है, और स्मॉल फ्रूट्स मतलब कि स्मॉल जो ट्रीज़ रहती है, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए वुडी प्लांट्स और ये हो गया हर्बेसियस प्लांट। वुडी प्लांट में मैंने आप लोग को 2 बता दिया। अब हम इन दोनों के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि जो ट्री फ्रूट है, इस ट्री फ्रूट में हम लोग जानेंगे कि ये जो ट्री फ्रूट है ना, इस ट्री फ्रूट पे हम जानेंगे कि क्या है, ठीक है। इस ट्री फ्रूट के अंदर अब हम पढ़ेंगे तो ट्री फ्रूट भी, इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम? डेसिडियस। क्या पढ़ेंगे? डेसिडस, ठीक है, डेसिडस के बारे में पढ़ेंगे। अब डेसिडस प्लांट किसे कहते हैं? बताइए, डेसिडस प्लांट्स किसे कहते हैं? मतलब कि एक तरह का ले लीजिए, डेसिडस जो प्लांट होता है वो इस तरह से होता है। कैसे? इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे, ज़मीन से ही ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये इस टाइप के जो आपके प्लांट्स निकले होते हैं ना, ये जिनकी ग्रोथ ऐसी होती है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें डेसिडस प्लांट कहते हैं। कौन सा प्लांट कहते हैं इन्हें? डेसिडस प्लांट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे क्या? पोम। इसमें हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे पोम पढ़ेंगे। तो पोम में क्या आता है? इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो पूछे जानते हैं एग्ज़ाम में। एप्पल, पियर, क्वांस, ठीक है, याद रखिएगा। पोम होता है इसमें सबसे फर्स्ट, और इसमें क्या होता है? एप्पल, पियर, पोम होता है, एप्पल, पियर, क्वांस होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है ड्रूप। कौन सा आएगा अब इसके बाद में? ड्रूप आएगा, ठीक है। तो ड्रूप में हम कौन सा लेंगे? ड्रूप में लेंगे पीच और प्लम। कौन सा लेंगे? पीच एंड प्लम, ठीक है। इसके बाद में एक हो गया ये डेसिडस होता है। डेसिडस के बाद में ये भी 2 टाइप से होता है। मैंने आप लोग क्या बताया? ये भी क्या होता है? 2 टाइप से होता है। तो एक होता है क्या? एवरग्रीन। कौन सा होता है? एक एवरग्रीन होता है। तो एवरग्रीन अब हम पढ़ेंगे। तो एवरग्रीन में क्या होता है? ये होगा एवरग्रीन, ठीक है, ये होगा क्या? एवरग्रीन। तो एवरग्रीन में हम किसको पढ़ेंगे? एवरग्रीन में पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, हम क्यों ना इसको यहाँ पर कर दें। 1 सेकेंड रुकिए आप लोग, ठीक है। ये हो गया भाई, आप थोड़ा छोटा हो जाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखिए, जैसे ये अब होगा सेकंड, क्या होगा? एवरग्रीन, ठीक है। ये हो गया एवरग्रीन हो गया, ठीक है, ये एवरग्रीन हो गया। तो एवरग्रीन में भी अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लीची,
ये एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको ज़्यादा नहीं लिखा रही हूँ, एग्जाम्पल मैं एक लेवल पे लिखा रही हूँ। तो एग्जाम्पल क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। हाँ, मैं भले ही क्वेश्चन बोल रही थी लेकिन क्वेश्चन लेकिन मैं आपको कहा था थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। तो ये समझिएगा थ्योरेटिकल है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी आप लोगों को एग्जाम्स में साथ देंगे। तो यहाँ पर लिखिए ट्रॉपिकल, यहाँ पे लिखिए सब ट्रॉपिकल लिखिए, अब यहाँ पर लिखिए ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में भी एग्जाम्पल नोट करिएगा, ठीक है। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में सपोटा, सपोटा, गुआवा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। ये हो गए आपके क्या, डेसिडियस एवरग्रीन। नहीं सॉरी, मैंने आप लोगों को डेसिडियस का मतलब थोड़ा अलग बताया, सॉरी कन्फ्यूज़न। हाँ, डेसिडियस मतलब क्या होता है, डेसिडियस का मतलब क्या होता है, डेसिडियस का मतलब होता है कि मतलब कि उसमें एक जो पतझड़ नहीं होती है ज़्यादा। एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब आपको एवरग्रीन से समझ में आ रहा होगा, मतलब अब वो पेड़ हमेशा हरा भरा, उसकी पत्तियाँ ज़्यादा झड़ती नहीं, उसकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती। वो पेड़ हमेशा क्या है, हरा भरा रहता है, खुशनुमा रहता है, मस्त एकदम खिला खिला ग्रीन ग्रीन हरियाली टाइप से बिखेरते रहता है। डेसिडियस में वो प्लांट्स आते हैं जिनकी पत्तियाँ एक पल पे आके, एक टाइम पे आके क्या होती है, बोलती है कि बस भाई अब हम कितना हरियाली छलाएंगे, चलो अब हम तुम्हें अब हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए। और फिर ब्रांच कहती है कि हमें अब तो न्यू पत्तियाँ दे चाहिए करके, तो वो ये लेवल आ जाता है। तो डेसिडियस क्या होता है, डेसिडियस में जो प्लांट होते हैं ना, वो हमेशा हरियाली में नहीं रहते, उनकी पत्तियां जो है झड़ जाती है एक टाइम आने पे, ठीक है। जो एप्पल, पियर, क्वांस, पीच, प्लम में होता है, ठीक है। लेकिन सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में जिन मैंने आपको बताया जैसे लीची और सपोटा, गुआवा, इनकी जो पत्तियां हैं वो नहीं झड़ती है। इनकी पत्तियां बहुत रेयर केस में, अगर एक झड़ भी रही है ना तो दूसरी रेडी है, बोल रही है कि तू जा भाई, हम हैं तेरी जगह पे, इस टाइप से, ठीक है। वो होता है, ठीक है। तो ये होता है डेसिडियस एंड एवरग्रीन का मतलब, समझ में आया। डेसिडियस का मतलब क्या होता है कि एक लेवल पे आके इनकी पत्तियां झड़ जाती है। एवरग्रीन का मतलब होता है कि इनकी पत्तियां जो होती है ना वो हमेशा हरियाली ग्रीन ग्रीन होती है, बस, ठीक है। चलिए, अब हमने ये पढ़ लिया, ट्री फ्रूट्स में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल फ्रूट्स में, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे स्मॉल फ्रूट्स में भी पढ़ेंगे, तो ये भी 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। ये भी जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक डेसिडियस होते हैं और एक क्या होता है, एवरग्रीन होता है, ठीक है। एक डेसिडियस होता है और एक एवरग्रीन होता है। तो डेसिडियस में कौन सी आती है, डेसिडियस में कौन सी आती है, रश बेरी, कौन सी आती है, रश बेरी। और फिर उसके बाद में कौन सी आती है, ब्लैकबेरी, ब्लैक बेरी, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चंस में मैंने एक दो क्वेश्चंस मैंने इसके बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, मैं वो भी आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हाँ, लेकिन उस 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से आइडिया लगा लीजिएगा कि कैसा क्या रहता है, ठीक है। एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, वेस्ट इंडियन चेरी, इसमें आएगा वेस्ट इंडियन चेरी, ठीक है। याद रखिएगा वेस्ट इंडियन चेरी होता है ये, ठीक है, इंडियन चेरी। चलिए, अब क्या है, ये हो गए हमारे स्मॉल फ्रूट्स, ठीक है। ये हमारे क्या स्मॉल फ्रूट्स में आ गए, ठीक है। ट्री फ्रूट्स स्मॉल फ्रूट्स में आ गए, देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल फ्रूट्स, ठीक है, ये स्मॉल फ्रूट्स में आ गया ये, ठीक है ना। चलिए, ये भाई तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम थोड़ा और इधर आ जाओ, ठीक है। ये इस टाइप से हो गया थोड़ा, ये हो गया इसका, ठीक है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हर्बेसियस प्लांट, पेरेनियल, सॉरी, हर्बेसियस पेरेनियल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को ये ट्री फ्रूट्स के बारे में बता दिया, स्मॉल फ्रूट्स के बारे में बता दिया, ट्री फ्रूट्स में कौन से आते हैं, स्मॉल फ्रूट्स में कौन से आते हैं, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, हर्बेसियस पेरेनियल, क्या पढ़ेंगे अब हम, हर्बेसियस पेरेनियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हर्बेसियस भी 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। हर्बेसियस भी जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले अब हम हर्बेसियस में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हर्बेसियस में पढ़ेंगे प्रोस्ट्रेट ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ, प्रोस्ट्रेट ग्रोथ, ठीक है, प्रोस्ट्रेट ग्रोथ, ठीक है। ये है हर्बेसियस, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे क्या, अपराइट। हाँ, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था वो आएगा इसमें, अब आया मुझे याद, भाई हमारा भी इंसान का ही दिमाग है, हो जाती है थोड़ी बहुत गलती, चलिए ठीक है। तो अब इन गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे पढ़िए और अब हम बताते हैं पोस्टेड ग्रोथ और अपराइट ग्रोथ में क्या है,
ये हो गया पोस्टेड ग्रोथ और ये हो गया अपराइट ग्रोथ। तो पोस्टेड पहले इनके एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, उसके बाद में अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी लिखना है आप लोगों को। चलिए नोट करिए इसके, देखिए इसका एग्जाम्पल पोस्टेड ग्रोथ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी। इतना याद रखिएगा भाई, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। लिखिए वुडी प्लांट woody plant which branches along the ground, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका एग्जांपल मैंने आप लोग क्या बताया था, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हो गया अपराइट ग्रोथ। तो अपराइट ग्रोथ किसे कहते हैं, वर्टिकल ब्रांचेस, किसे, वर्टिकल ब्रांचेस जो होती है, ठीक है, वर्टिकल ब्रांचेस, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होता है वो एग्जांपल क्या होगा इसका, इसके एग्जांपल्स होते हैं बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है, बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है, बनाना एंड पाइनएप्पल इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो चलिए पोस्टेड ग्रोथ मतलब कैसा कि पोस्टेड ग्रोथ जो होती है वो ज़रूर ज़मीन पर लगी रहती है, कहाँ पे, धरती में ज़रूर लगी रहेगी, लेकिन उनकी ग्रोथ कैसी होती है, ठीक है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि जो अपराइट बोल दिया, तो अपराइट जाहिर सी बात है भाई, अब ऊपर से नीचे आ रही है, कैसा, ऊपर से नीचे आ रही है, ये इस टाइप से, ठीक है, जिनमें बनाना और पाइनएप्पल होते हैं, ठीक है, ये हो गया। और स्ट्रॉबेरी मतलब कि इनकी ग्रोथ जो होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, एक तरह से ऐसी ही समझ लीजिए, जो कि अपराइट मतलब कि पोस्टेड जो ग्रोथ होती है वो ऐसी होती है, ये इसको ऐसे रहती है, जैसे कि आपका प्लांट है तो इसकी ग्रोथ ऐसे जा रही है, ऐसे, मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए आप बेला आप लोगों ने देखा है, बेला मतलब कि अरे जैसे कि मनी प्लांट का बेला, हम लोगों में बेला कहा जाता है उसे, अब आप लोगों में थोड़ा कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मनी प्लांट के बेले। तो स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट कैसे होते हैं, स्ट्रॉबेरी के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं कि वो जब बढ़ते हैं ना तो उनको सहारा चाहिए होता है, क्या होता चाहिए रहता है, सहारा चाहिए रहता है। जैसे मनी प्लांट हो गया और गिलोय का पौधा हो गया, कई ऐसे रोज़ प्लांट होते हैं जो कि बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको भी हमें एक सहारा देना होता है। तो वैसे क्या रहता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोस्टेड ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वुडी प्लांट विच ब्रांचेस अलोंग द ग्राउंड, याद रखिएगा, ठीक है। वर्टिकल ब्रांचेस मतलब कि ये क्या होती है ना, ये ब्रांचेस जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसे क्या कहते हैं, उसे टेलीफोन कहते हैं, हाँ याद आ गया मुझे, टेलीफोन कहते हैं उसे। मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, आई थिंक लेआउट में शायद, मुझे खुद उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बार चेक ज़रूर करूँगी। लेकिन उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रोथ ज़रूर ऐसी हो रही है, लेकिन इसमें ग्रोथ जो होती है वो ऐसी नीचे आती है, कैसी ऐसे से नीचे आती है, ठीक है। अपराइट मतलब ऊपर से नीचे तक ग्रोथ जो आती है, बस, ठीक है, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, कोशिश करिएगा समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फ्रूट फ्रेम में जो मैंने आप लोगों को पूरा फ्रेम बना के बताया है, इसमें बहुत से और भी आते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को मेन चीज़ बताई है, इसमें मैंने आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई है, ठीक है, ताकि ज़्यादा चीज़ें बताने से कुछ होगा नहीं, जितना आना है उतना पढ़िए बस, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है पोमोलॉजी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा चल रहा था क्या, पोमोलॉजी चल रहा था, क्या चल रहा था, ये हमारा चल रहा था पोमोलॉजी चल रहा था, ये हमारा पोमोलॉजी टॉपिक चल रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। पोमम प्लस लॉजी मैंने आप लोग को बताया था, लैटिन प्लस ग्रीक, याद रखिएगा। और ये कौन सी ब्रांच होती है, ये बॉटनी ब्रांच से लिया गया। किस ब्रांच से लिया गया पोमोलॉजी, बॉटनी ब्रांच से लिया गया, पूछा जाता है एग्जाम पे, याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, इन सब में इतना ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए, जो कि मैं सिर्फ आप लोग को उतना ही बताऊँगी, ठीक है। चलिए वेट करिए 2 मिनट। चलिए
देखिए हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को इससे पहले थ्योरेटिकल क्लास में बताया हुआ है कि पोमोलॉजी जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन देता है ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में 30 to 78%। कितना? 30 to 78%। ठीक है, उसको याद रखिएगा अच्छे से। एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एरिया में बनाना मैंगो सिट्रस बनाना है, और प्रोडक्शन में बनाना मैंगो सिट्रस है, और प्रोडक्टिविटी में ओनली पपाया। ओके ठीक है। चलिए इनके लिए याद रखिएगा, टेम्परेचर याद रखिएगा 22-27 डिग्री सेल्सियस होता है, ज़्यादा उतना याद मत रखिए। चलिए अब हम मैंने आप लोगों को एक बुक बताया था जो W.B. हैज ने लिखा है। किसने? W.B. हैज ने बुक लिखी थी। W.B. हैज ने एक बुक लिखी हुई है, तो मैंने वो आप लोगों को बुक के बारे में बताया था। ये बुक किस फ्रूट्स पे लिखी गई है? लीची में लिखी गई है। ठीक है, इस फ्रूट का नाम क्या है? फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। W.H. हैज ने लिखी हुई है ये, W.B. हैज ने। ठीक है, याद रखिएगा, W.B. हैज ने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, ओलेरीकल्चर मैंने अभी बताया वेजिटेबल साइंस। ठीक है, ओलेरीकल्चर में वेजिटेबल साइंस की स्टडी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया ओलेरीकल्चर के फादर के बारे में बताया। ठीक है, तो अब ये मुझे बताइए, ओलेरीकल्चर में आप बोलेंगे कि मैम हम तो ओलेरीकल्चर में वेजिटेबल की स्टडी करते हैं, पर आप तो इसमें फ्रूट्स भी ऐड करके पढ़ाए हो, ये क्या है? तो भाई हम इसमें उनकी स्टडी करते हैं वेजिटेबल्स के अंदर जिन्हें हम कुक करके ईट करते हैं, मतलब जो हम पहले पकाएंगे फिर खाएंगे वाला प्रोसेस होता है, उसे हम वेजिटेबल्स में गिनते हैं। वहीं पर अगर हम किसी की सिर्फ राइपेंड ओवरी को अगर हम ईट कर रहे हैं तो वो होता है फ्रूट्स के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स हम उनको गिनते हैं जिन्हें हम पकाते नहीं, जिन्हें हम पका के खाते नहीं। अब आप कहेंगे कटहल को हम पका के खाते, अरे भाई कटहल फ्रूट भी होता है, जो पका हुआ जो कटहल खाया जाता है वो फ्रूट भी होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे बात है, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन तरबूज, हाँ तरबूज को आप लोग कहते हैं कि ये सिर्फ फ्रूट्स है, इसको हम फ्रूट्स की तरह, उसका रेड पार्ट जो रहता है वो फ्रूट की तरह खाते हैं। भाई उसे हम सब्जी की तरह भी खाया जाता है उसे बाहर पे। ठीक है, याद रखिए इसी चीज़ों को। तो इसलिए उसमें कहा जाता है ओलेरीज प्लस कल्चरा होता है। क्या होता है? ओलेरीज इसलिए कहा गया पॉट हर्ब कल्टिवेशन। पॉट हर्ब मतलब एक पॉट में ग्रो होने वाला, जिसे कि फ्रूट्स कहा जाता है। पॉट हर्ब मतलब पॉट में ग्रो करते हैं जिसे, उसे फ्रूट्स राइपेंड ओवरी कहते हैं। वेजिटेबल किसे कहते हैं? ठीक है, पॉट हर्ब का मैंने आप लोग को बताया, एक पॉट हर्ब मतलब पॉट में जिसकी ग्रोइंग हो रही है, इसलिए उसे पॉट हर्ब कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप मतलब कि पॉट में ग्रो करके फिर उन्हें ग्रोइंग स्टेज पे देखते हैं, ये करते हैं हार्वेस्टिंग सब, तो इसलिए उन्हें पॉट हर्ब कल्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, फ्रूट्स मैंने आप लोगों को बताया राइपेंड ओवरी ईट करते हैं। वेजिटेबल्स मैंने आप लोगों को बताया ईट आफ्टर कुकिंग। ठीक है, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में इसका प्रोडक्शन 60.49% है, याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्रूट प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, याद रखिए सबसे ज़्यादा आंध्रा में होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। ठीक है, आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी में होता है किसका? फ्रूट प्रोडक्शन। वहीं वेजिटेबल प्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो यूपी, वेस्ट बंगाल। कहाँ? यूपी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। ये हो गया आपका ओलेरी कल्चर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ओलेरी कल्चर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है? फ्लोरीकल्चर। अब क्या है? फ्लोरीकल्चर। तो फ्लोरीकल्चर में बताइए मुझे, फ्लोरीकल्चर भी 2 वर्ड से लिया गया, फ्लोरस प्लस कल्चरा। इसमें हम फ्लावर की स्टडी करते हैं। ठीक है, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में इसका 0.99% प्रोडक्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्लोरीकल्चर जो हमारा है ये 2 टाइप से फ्लोरीकल्चर होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। एक होता है कॉमर्शियल लेवल का, एक होता है ऑर्नामेंटल लेवल पे। कॉमर्शियल लेवल जो होता है वो हाई लेवल होता है, जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है कि हाँ अगर हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं तो हमें उसकी इनकम मिल रही है, उसके पैसे मिल रहे हैं, उसकी मनी मिल रही है हमें। ठीक है, वहीं पर अगर हम ऑर्नामेंटल पर्पस पे करेंगे तो वो हमारा स्मॉल एरिया होता है, जैसे मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन, गृह प्रवेश, ये सब चीज़ों पे अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, हालांकि हमारा टाइम ज़रूर जाता है, हमारी मेहनत जाती है, ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि कॉमर्शियल लेवल पे अगर हम फ्लोरीकल्चर करते हैं तो इससे क्या प्रॉफिट होता है, क्या इनकम होता है, और वहीं पर ऑर्नामेंटल लेवल पे कहते हैं नो प्रॉफिट नो इनकम। ठीक है, इनको याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद में हमने अर्बोरी कल्चर भी पढ़ा था, जिसमें गार्डन डेकोर करते हैं। ठीक है, गार्डन जो डेकोर होते हैं, गार्डन्स डेकोरेशन करना,
ये सब उसके अंदर हमने पढ़ा जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये थ्योरेटिकल क्लासेस में पढ़ाया है, आगे चल के हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा अर्बोरिकल्चर भी हो गया, जिनमें हम गार्डन डेकोर स्टडी करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन जो क्रॉप होती है वो कॉमर्शियल स्केल पे की जाती है, कुछ कंजप्शन ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग पे की जाती है। इसके अंदर कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जैसे कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, कोकोआ, ठीक है, याद रखिएगा इनको। और याद रखिएगा जो इनका प्रोडक्शन होता है वो कॉमर्शियल स्केल पे होता है, ठीक है। बड़े बड़े स्केल्स पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है, बड़े बड़े, जैसे टी जो है आप लोग को पता है, फिर रबर का पता है, तो ये बड़े बड़े स्केल पे किया जाता है, ठीक है। इनका प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है और कंजप्शन ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। ये प्लांटेशन क्रॉप्स की जो क्रॉप्स है ये एक ऐसी मात्र क्रॉप है जिन्हें आप कच्चा पक्का नहीं खा सकते। हाँ, इसे आपको प्रोसेस करना होगा, प्रोसेसिंग में लाना होगा, इसे कुक करना होगा, इसे फर्मेंटेड करना होगा, इसे जो भी इसको करके खाया जाता है वो करना होगा। आप ऐसे इसे नहीं ईट कर सकते, ठीक है, कर ही नहीं सकते, पॉइंट ही नहीं उठता। आप बोलोगे नहीं मैडम हम कर लेते, नहीं कर सकते, इसे वैसा खाया ही नहीं जाता। चाय को तो आप ऐसे नहीं खा सकते ना, चाय को पिया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। कॉफ़ी को, रबर को नहीं, रबर देखा होगा आप लोगों ने, कोकोनट को आप ऐसे ही खा लोगे। हाँ, कोकोनट जो फ्रूट्स उसकी जो ओबरी खाई जाती है, रैपेंड ओबरी, ठीक है। देखिएगा ज़्यादा अगर कोकोनट खा लो तो फिर वो मतलब कि क्या है, हम थोड़ा सा वॉमिट टाइप का लगता है, थोड़ा मन अजीब सा लगता है, तो नहीं खाया जाता, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन याद रखिएगा प्लांटेशन क्रॉप का केरला, फिर तमिलनाडु, याद रखिएगा केरला फिर तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस बताया है। स्पाइसेस क्या होती है, हाँ, स्पाइसेस क्या होती है, कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्डिमेंट्स क्या होता है। स्पाइसेस जो होती है और कॉन्डिमेंट्स में क्या होता है, स्पाइसेस जो होती है वो खाने में फ्लेवर जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, फ्लेवर, अरोमा, ठीक है, सुगंध, मतलब कि फ्लेवर, जो उसका जो फ्लेवर आता है वो। और कॉन्डिमेंट जो क्या है वो खाने में टेस्ट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, टेस्ट जनरेट करता है। ये अरोमा और फ्लेवर जनरेट करती है, ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, फूड जो इनके जो फ्रूट है वो मैंने बता दिया कि किस पर्पस पे स्पाइसेस को खाने में ऐड किया जाता है और कॉन्डिमेंट्स को ऐड किया जाता है, टेस्ट एंड अरोमा के लिए, ठीक है। चलिए, स्पाइसेस में याद रखिएगा पेपर, कॉन्डिमेंट, क्लोव, सिनेमन आते हैं, और वहीं पर अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, चिली, जिंजर जो है कॉन्डिमेंट्स में आते हैं, जो कि टेस्ट लगता है। अनियन नहीं डालो सब्जी में तो अरे प्याज नहीं डाला यार, टेस्ट लेस सब्जी है, तो नहीं होगा, ठीक है। अदरक लहसुन का तड़का दो जरा उसमें, सुना है, ये चीज़ होता है, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट ग्रो इनका रहता है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, याद रखिएगा। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो होती है वो मेडिसिनल लेवल पे की जाती है। मेडिसिन जिसमें प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको लिया जाता है। और एरोमेटिक मतलब एसेंशियल ऑयल, एरोमा के लिए, जो सुगंधित के पर्पस पे लिया जाता है, उन क्रॉप्स के यहाँ पे लिया जाता है। लैंडस्केप मैंने आप लोग को बताया था, गार्डनिंग होता है, ठीक है। चलिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मैंने अभी लास्ट कुछ दिन पहले करवाया है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कल, कुछ क्वेश्चंस अभी हैं हमारे पास उन्हें कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को जो करा रही हूँ, फ्रूट फ्रेम जो करवा रही हूँ, उस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन जो है उन पर देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज़ लेबल्ड एज assertion A एंड अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न B, ठीक है। बताइए इसमें क्या है, एजर्शन एप्पल, पियर एंड डेसिडियस फ्रूट, क्या लिखा है इसमें, एप्पल, पियर एंड डेसिडियस फ्रूट। वहीं बी में क्या लिखा है, एवरग्रीन प्लांट डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट रेस्ट पीरियड, दे रिटेन लीव्स ऑलवेज, बट इज सच प्लांट देयर मे बी पीरियड ऑफ कॉम्परेटिव इनएक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बताया है, तो अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए होगा, या बी होगा जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ नॉट करेक्ट, या ए इज़ नॉट करेक्ट बट बी इज़ करेक्ट। क्या होगा इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी होगा इसका आंसर, याद रखिएगा इसे। चलिए, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, चलिए स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रशबेरी एंड ब्लैकबेरी आर डेसिडियस ट्री फ्रूट, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉबेरी हैव प्रोस्टेड ग्रोथ हैबिट। चलिए अब तीसरा बताइए, तीसरा जो है लीची एंड स्वीट ऑरेंज बोथ आर सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फ्रूट। फोर्थ देखिए, बनाना एंड पाइनएप्पल हैव अपराइट ग्रोथ हैबिट। कौन सा होगा इसमें से, कौन सा होगा, ओनली वन स्टेटमेंट, मतलब कि रसबेरी एंड ब्लैकबेरी, ना ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2 स्टेटमेंट होंगे। हाँ, कौन से स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल करेक्ट है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर भी क्या होगा, बी होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी हैव पोस्टेड ग्रोथ हैबिट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। लीची एंड स्वीट ऑरेंज बोथ सब ट्रॉपिकल, बनाना एंड पाइनएप्पल हैव अपराइट। ठीक है, ग्रोथ, तो इनमें से देखिएगा 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ठीक है, अब हम कल कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, इनमें मैं आप लोगों को जनरल हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन मिक्स पढ़ाऊंगी, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि हॉर्टिकल्चर लिखा तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही नहीं, मैं आप लोगों को जनरल एग्रीकल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज़ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को इसके बीच बीच में करेंट अफेयर्स या कुछ बेसिक भी पढ़ाया करूँगी। ठीक है, मैंने जो लिखा है सिर्फ उस बेस पे नहीं पढ़ाऊँगी, मैं और भी ऐड करते जाया करूँगी। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम मिलते हैं कल। देन बाय।